तो उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें कुछ भी कर परेशान करते हैं, तुम्हें कुछ भी दंडित करने का काम करते हैं और तुम्हारे पीछे अगर लगा करके धमकाने का काम करते हैं तो एक बार मुझे तुम मैसेज करना और बताना, सरकार बनने दो तो उसे कुत्ते का पट्टा पहन के घुमाऊंगी। कुर्सी लगी थी, 3 कुर्सी और लगवाई, बहन जी ऐसे सामने बैठी। ये जो नैरेटिव सेट किया जाता है मायावती जी को लेकर कि कोई भी हो वो जूता चप्पल उतार के जाएगा, कि बहन जी के जो नाक और कान थे वो कोऑर्डिनेटर थे, उनके नीचे के नेता बदमाश है कि बहन जी को गलत बता देते हैं। मुझे कुंडा से टिकट दे दिया, कहा कि जाओ लड़ो। कितना पैसा दिए थे टिकट का? आपका आशीर्वाद मिल गया है तो मैं कुंडा नहीं, कोई भी गुंडा होगा मैं चुनाव लड़ जाऊंगा। और मैंने कहा कि कुंडा से गुंडा की गुंडाई खत्म कर दूंगा अगर मौका मिला। आप चुनाव जीत गए तो अध्यक्ष हो गए, बहुजन छात्र सभा से हो गए, तो मायावती जी से मुलाकात हुई? मायावती जी ने बुलाया आपको? हाँ, मायावती जी ने सूचना भिजवाया और बधाई भी दिया और पेपर में छपा कि पहली बार इतिहास में नीला झंडा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपना वर्चस्व जमाया। तो मायावती जी ने आपको बुलाया, समय दिया मिलने के लिए? हाँ, दिल्ली बुलवाई हमको। मैं गए, हम लोग गए दिल्ली। तो हमको अकेले बुलाई थी। तो हमारे साथ ये जो लड़े थे सुरेंद्र चौधरी और 2-3 दलित और गए हुए थे। तो मैं अकेले जाने लगा। तो ये लोग कहे कि हमारी देवी हैं बहन जी, हम भी मिलेंगे। तो मैं बहन जी के पास अंदर गया तो मैंने कहा कि 3 छात्र और आए हैं, दलित हैं, वो भी बहन जी आपका जो है दर्शन करना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं। कहा अच्छा बुला लो। तो पहले लोगों को ये था कि बहन जी जमीन पे बैठाती हैं, ये है वो है। कुर्सी लगी थी, 3 कुर्सी और लगवाई, बहन जी ऐसे सामने बैठी। कहें हाँ और बताओ। उन्होंने कहा कि और प्रेसिडेंट। आप सामने बैठे? हाँ, लेकिन मैं और प्रेसिडेंट। पानी भी पिलवाया उन्होंने, सम्मान किया। तो हमने कहा बहन जी मैं इसलिए आया हूं। जूता चप्पल उतार के अंदर गए थे? ना पहन के? नहीं, पहन के गया था, कोई रोक नहीं था। लेकिन मायावती जी के बारे में तो कहा जाता है कि अगर उनसे मिलना, हमारे साथ नहीं हुआ, हमारे साथ इस तरीके की घटना नहीं हुई, तो मैं कैसे कह दूं। नीचे दरी पर बैठे थे? नीचे दरी पर नहीं, कुर्सी लगवाई थी। कहीं आओ प्रेसिडेंट। तो ये जो नैरेटिव सेट किया जाता है मायावती जी को लेकर कि कोई भी हो वो जूता चप्पल उतार के जाएगा, मैं वो दौर नहीं देखा हूं कब की है जो है, तो मैं नहीं कह सकता। मेरा तो सम्मान की थी और मैंने उनसे भी एक वो किया, बहन जी आया हूं तो मैं चाहता हूं कि आप पहले बहुजन छात्र सभा का हम नीला झंडा फहराया है, मैं चाहता हूं कि छात्र संघ का उद्घाटन आप करें। तो बहन जी ने कहा कि ठीक है मैं आऊंगी उद्घाटन, मैं डेट तुमको बता दूंगी। बहन जी तैयार हो गई थी, एग्री हो गई थी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर हैं ये बड़े बदमाश होते थे। बहन जी को आकर के भर दिए और बहुजन छात्र सभा का कार्यालय भी बहन जी ने बनवा दिया था, समाजवादी यूथ विंग का कार्यालय के बगल, जिसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहते थे। वो विंग के गठन के लिए ही बनाया गया था जो है। तो उस समय बहन जी को इन लोगों ने भर दिया कि न जाइए, वहां पर विरोध हो जाएगा, बहन जी बदनामी होगी पार्टी की जो है। तो बहन जी ने कहा कि ऐसा है प्रेसिडेंट, हमको बोलते थे प्रेसिडेंट, ऐसा है मैं अपने जिसको कहो भेज देती हूँ, कोऑर्डिनेटर हमारे जो है चले जाएंगे, तुम अपना कार्यक्रम करा लो। तो हमने कहा बहन जी जो आपकी इच्छा। तो कार्यक्रम उद्घाटन हुआ, कोऑर्डिनेटर कई सांसद गए जो है। उस समय बस फिर जो है 2007 में 7 यादव सांसद हो गए थे। बहन जी ने समीकरण साधा था तो 7 यादव आए, हमारा सम्मान किए, पगड़ी पहनाए नीला जो है। फिर इसके बाद हमको बहन जी ने कुंडा से कोई लड़ने को तैयार नहीं था, बहन जी हमको बुलवाई। बहन जी आपको कैसा होता है? बहन जी कैसी नेता है आपको अजीत यादव की नजर से? बहन जी नेता तो है ही हमारी नजर में, हमारे साथ। ये तो चीजें बाद में मैं बताऊंगा कि बहन जी के कहते हैं कि बहन जी के जो नाक और कान थे वो कोऑर्डिनेटर थे, उनके नीचे के नेता बदमाश है कि बहन जी को गलत बता देते हैं, जाकर के गलत राय दे देते हैं। अगर बहन जी के पास सही बात पहुंच ही नहीं पाती है, इसीलिए आज बहुजन समाज पार्टी 0 पे आ गई थी। एक भी सांसद नहीं है। उस समय 7 यादव सांसद जीते थे, हमारा सम्मान करने गए। जुगुल किशोर जी कोऑर्डिनेटर थे, वो गए तमाम। तो आज वही बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता जो हमारा विरोध करने वाले थे आज समाजवादी पार्टी में हैं। इस समय साथ में बहन जी ने मुझे कुंडा से टिकट दे दिया, कहा कि जाओ लड़ो।
मैं और अजीत यादव जो है सैकड़ों गाड़ियों के साथ, हाँ। 100 से अधिक गाड़ियों के साथ कुंडा राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने कुंडा पहुंचे। राजा भैया के खिलाफ मैं गया जुलूस क्या था लेकर के। मामला ये जो गए थे वहां? मैं गया तो जो है उस समय सपा की सरकार थी और इतना फोर्स लगा दी गई मेरे पीछे सुरक्षा के लिए, और पूरी मीडिया मेरे पीछे इलाहाबाद की लगी हुई थी। 3-4 टिकट मिल गया था आपको? हाँ, टिकट मिल गया था, मैं प्रभारी बना बसपा दिया से? गया था बसपा से। तो एक आध मित्र थे दरोगा, हाथ मिला लिए। कितना पैसा दिए थे टिकट का? 1 पैसा नहीं दिया था। बहन जी ने कहा था कि 1 पैसा नहीं लूंगी तुमसे, लेकिन पैसा नहीं दूंगी, मदद नहीं कर पाऊंगी, मेरी पार्टी कमजोर है। हमने कहा बहन जी मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया है तो मैं गुंडा नहीं, कोई भी गुंडा होगा मैं चुनाव लड़ जाऊंगा। हाँ, मैंने लेकिन जो मायावती जी के लिए एक नैरेटिव सेट किया जाता है, आप कह रहे हैं कि उस समय ना आपसे पैसा लिया गया, ना आपके जूते उतरवाए गए, ना आपको नीचे बैठवाया गया, टिकट का भी पैसा नहीं। तो ये नैरेटिव जो सेट किया मायावती जी के खिलाफ अभी बना दिया गया। मेरा टिकट बसपा से इसलिए कटा, ताराचंद के सामने जो है लॉ डिपार्टमेंट है, वहां पे एक अंबेडकर जी की मूर्ति लगी हुई थी, और उसी समय चाहे किसी की भी साजिश रही हो, मूर्ति को, अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़ देते हैं लोग। और 14 अप्रैल का दिन था और इलाहाबाद में दंगा भड़क जाता है। बहन जी के हाथ से मेरे पास लॉ फैकल्टी में जो लगी हुई है, हाँ, लॉ फैकल्टी में जो मूर्ति आज भी जो है आज भी कैद है। तो वहां पे जो है दंगा भड़क जाता है, वहां के छात्र नौजवान दलित निकल जाते हैं, उसको अपने सब सम्मान से जोड़ लेते हैं कि अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़ा गया लॉ डिपार्टमेंट के, और आंदोलन हो जाता है, दंगा भड़क जाता है। और उसी दिन जो है वहां पे हाई कोर्ट के पास अंबेडकर की मूर्ति के पास बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम हो रहा था, जयंती मना रहे थे। तो जब दंगा सिविल लाइंस में भड़क जाता, तोड़ फोड़ होती है, तमाम आगजनी हो जाती है, तो बहन जी का संदेशा आता है कि प्रेसिडेंट को रोको कि वहां नहीं जाना है। तो मुझे सूचना आई फोन पे, तो मैं जो है कहा कि बहन जी मैं नहीं गया। कहा नहीं, उस दंगे को रोको जा करके तुम। मैं गया रोकने, और ये लोग तब तक पहुंच गए थे हाई कोर्ट, सब छात्र नौजवान तोड़ फोड़ करते हुए, आगजनी करते हुए। इसके बाद जो है वहां गए, वहां के जिलाध्यक्ष, वहां के कोऑर्डिनेटर जो थे, सारे लोग मंच पे बैठे हुए थे। कुछ लोग उदंडता करते हुए वहां के नेताओं को मंच से उतार के नीचे फेंक दिया, माइक को तोड़ दिया। उसी समय मैं गाड़ी से पहुंचा और सारे कोऑर्डिनेटर, जिलाध्यक्ष लोगों ने लिख के दे दिया कि जो है बहन जी, प्रेसिडेंट के नेतृत्व में हम लोगों को जो है मंच से गिरा दिया गया, हमारे माइक तोड़ दिए गए, हमको अपमानित किया गया, और आप ऐसे प्रत्याशी आपने उनको कुंडा से बनाया है, मीटिंगों में जो है इस तरीके से आते नहीं। तमाम बहन जी के कानों में भर दिया, और फिर बहन जी ने मुझे पार्टी से जो है का प्रभारी पद से हटा दिया कुंडा के जो है। तो जब आपको कुंडा से प्रभारी बनाया गया, प्रत्याशी बनाया गया आपको, तो ये आपके दिमाग में सपा की सरकार थी, राजा भैया कैबिनेट मंत्री, तो राजा भैया के खिलाफ लड़ने से डरे नहीं कि मैं राजा भैया के खिलाफ कहाँ जाऊंगा चुनाव लड़ने? देखिए, मैं लाल कफन बांध के जो है मैं कहा कि मरना है केवल एक बार, मरना 100 बार नहीं होगा। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। और मैंने कहा कि कुंडा से गुंडा की गुंडई खत्म कर दूंगा अगर मौका मिला। तो बहन जी का मेरे ऊपर बरदहस्त था। मैं जब गया था मिलने, टिकट दे रही थी मुझे, तो उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें कुछ भी परेशान करते हैं, तुम्हें कुछ भी दंडित करने का काम करते हैं, और तुम्हारे पीछे अगर लगा करके धमकाने का काम करते हैं, तो एक बार मुझे तुम मैसेज करना और बताना, सरकार बनने दो तो उसे कुत्ते का पट्टा पहन के घुमाऊंगी। बहन जी के बयान थे। ये मायावती जी ने आपसे कहा राजा भैया के लिए? हाँ, किया भी उन्होंने, बहन जी ने किया भी जो है। ये उसी के बाद फिर 2007 में सरकार बनी, और सरकार बनी। हम तो इसके पहले हमको बहन जी 13 दिन पहले मेरा टिकट काट दी। फिर जो है मैं जा करके बीपी सिंह से मिला, राज बब्बर से मिला। तो फिर ये शिव प्रकाश मिश्रा को टिकट कैसे मिल गया? ये हमारे कटने के बाद मिला था। इसके बाद एक पारसनाथ मौर्य थे, पारसनाथ मौर्य को टिकट दिया गया। पारसनाथ मौर्य डर के नाते गए नहीं। फिर हमको सूचना आई कि आप चुनाव लड़िए, तो ये के गौतम कोऑर्डिनेटर बन गया था। जो है के गौतम जो है बहन जी के कान में उल्टा फुल्टा हमारे बारे में भरता रहता था। इसको प्रतापगढ़ में मीटिंग में जो है लोग, हमारा जब टिकट कटा तो विरोध किए, तो इसको अंडा उंडा से मार दिए थे, टमाटर फेंक दिए थे। तो बहन जी के आकर के बता दिया फिर, और उल्टा जो हमारे खिलाफ। तो बहन जी गुस्से में हो गई।